महाराज हैरो हाल बड़ो आल ठंडी प्यारे के जोगन में कोई सुकुरी गए दो लाल। आए कलयुग के गुरुवन पे तेरी क्यों नयन कम पाए। अरे जा कलयुग के गुरुवन पे तेरी नयन कम पाए। मेरे भैया जब बरसात होने लगी है बंधुओं, सुदामा नीचे बैठे हैं। सुदामा ऊपर की आवाज देता है, लाला देख आवाज चल रही है, कन्हैया नीचे मत कर जाना, डाली को पकड़े रहना श्याम। भगवान डाली से चिपक जाते हैं भैया। लेकिन बंधुओं जब सुदामा नीचे बैठा था, ठंड जब लगी सुदामा को तो ठंड की वजह से भूख लगने लगी। जो सुदामा चना बांधे हुए था गुर पत्नी के दिए हुए, उन्हें धीरे धीरे पोटली को खोला और चावने लगा। भगवान अंतर्यामी थे, जैसे ही चना को चावना शुरू किया, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी है, ऐसे प्रभु से कहा पूजा के हाथ जगत की डोरी है। भैया भगवान समझ गए कि सुदामा मेरे साथ छल करने लगा। भगवान ने पूछा, लाला मुझे भूख लग रही है, भैया सुदामा अगर तेरे पास कुछ हो ना तो मुझे दे दे। सुदामा झूठ बोलने लगा, बोला भैया देख ठंड की वजह से मेरी दांती कट कट कर रही है लाला, तुझे इसलिए आवाज आ रही होगी। भगवान बोले, भैया देख ले अगर तेरे पास कुछ हो तो, आवाज आ रही है इसलिए कह रहा हूँ भैया। सुदामा बोला, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भाइयों गुरसों कपट मित्र सो चोरिया होए निर्धनया होए कोड़ी। अपने गुरु व मित्र के साथ कभी गद्दारी या कपट नहीं करना चाहिए लोगों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सुदामा जब इंसान के ऊपर गलत समय आता है लोगों तो बुद्धि ऑटोमेटिक खराब होती है भैया। और इतना ही नहीं है परीक्षित महाराज, आरे लगी रही है भारी ठंड सुदामा को, सुदामाए भूख लगी रे भारी। भैया कबली ने ते चना चबाई, समझ गए मन में गिरधारी। भगवान कन्हैया समझ गए, कहने लगे भैया सुदामा आज तो थोड़े से चनाओं के पीछे झूठ बोल लाए लाला, एक दिन वो होगा कि तू एक एक दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। भैया तबली ने ते चना चबाई, समझ गए मन में भगवान कहने लगे भैया सुदामा बहुत सुंदर बेटा, अरे कपट तने संग मेरे कियो। और सुदामा अरे कपट तने संग मेरे कियो, तब क्रोध में आए के श्री कृष्ण ने श्राप तुरंत दियो। भगवान ने बार बार पूछा, सुदामा भैया कुछ हो तो हमें दे दो। सुदामा ने बार बार मना कर दिया। भगवान ने क्रोध में आकर के जवाब दिया, सुदामा आज तू थोड़े से चनाओं के पीछे मुझसे झूठ बोल रहा है, एक दिन वो होगा एक एक दाने के लिए मोहताज होगा भैया। अरे सुदामा दर दर भटके गो,
भैया क्या बात है बेटा। अरे सुदामा दर दर भटके गो, तो को मांगे मिले नहीं भीख पादना, बैठो रोवे गो। परीक्षक महाराज समझ में आ रहा है? भैया मांगे मिले नहीं भीख पादना, बैठो ही रोवे गो। भाइयों, इंसान का जब कदम दिख जाता है ना, तब उसे याद आती है बेटा बीरेश। अरे सुदामा मन में पछतावे, इंसान अपनी करनी पर सोरन मामा जी पछताता जरूर है, लेकिन जब उसका कदम दिख जाता है तब। लेकिन भैया का बरसा जब कृषि सुखने, समय चूक पुन का पछताने। उस बरसात के होने से क्या फायदा है जब हमारी फसल सूख जाए। अरे सुदामा मन में पछतावे, भैया के तनौए जइयो बैर भगत सोने अपने की आवे। सोवे संगीतनौए जइयो बैर भगत सोने अपने की आवे। भैया भैया सुदामा के लिए भगवान ने उसी जंगल में मन ही मन श्राप दे दिया। कहा भैया आज तू थोड़े से चनाओं के बीच में मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन एक दिन वो होगा तू एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। भगवान कन्हैया ने मन ही मन श्राप दिया। कहा कुछ नहीं दोगे। कहा जाता है कहने से कुछ नहीं होता है। इंसान अगर मुंह से गालियां दे रहा है और अंदर से अगर तुम्हारे लिए वो दिल का साफ है तो उसकी गाली न समझो, और अंदर से वो तुम्हें कोस रहा है, ऊपर से शोभेश भैया अगर वो मीठी बात कर रहे तो वही गलत है। मन ही मन श्राप दिया भगवान ने। सुदामा और भगवान कन्हैया लकड़ी लेकर के जब घर आए, 64 दिन में भगवान कन्हैया और भैया बलराम ने शिक्षा को पाया, और जब चलने को उद्यत हुए तो भगवान ने जवाब दिया गुरुपत्नी से और गुरु सांदीपन से कि गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा में जो हमसे मांगना चाहो वो मांग सकते हो। ठीक उसी प्रकार यज्ञ करने के बाद जब तक संकल्प ना करें तब तक हवन नहीं माना जाता है। गुरु से शिक्षा पाने के बाद जब तक गुरु के लिए गुरु दक्षिणा न दी जाए तब तक वो गुरु दीक्षा नहीं मानी जाती है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान नहीं माना जाता है लोगों। लेकिन गुरु सांदीपन ने एक जवाब दिया कि बेटा मैं कुछ नहीं मांगता, अगर तुम्हारी माँ मांगे तो उन्हें पूछ सकते हो जाकर के। कहाँ जा रहे हो रामनिवास भैया? उसी समय गुरु पत्नी ने जवाब दिया कि बेटा एक हमारा तुम्हारी तरह से एक पुत्र था, अगर तुम हमें देना चाहते हो तो वो हमें दे जाओ। गुरु सांदीपन का अकेला पुत्र था, वो भी एक बार सरोवर में स्नान करने गया था तो एक राक्षस ने वहीं जल में ही पकड़ लिया था, जिसका नाम था घोमासुर। जो घोंगा जानते हो, घोंगा तो देखा ही होगा परीक्षित महाराज, जो गोल गोल होता है उसका ढक्कन लगा हुआ होता है, जिसे शंख भी कहा जाता है। अब वो राक्षस लेकर के जल में बैठ गया। भगवान कन्हैया पहुंचे, जाकर के उसका वध किया और गुरु सांदीपन का पुत्र लाकर के वापस दिया। और जैसे ही दिया है और जब भगवान कन्हैया द्वारका को चलने के लिए तैयार हुए तो सुदामा शर्म की वजह से अपने मित्र की विदाई पर नहीं गई। क्यों? कि इंसान के लिए कायली खा जाए तो वो जाता नहीं है भैया। इधर भगवान कन्हैया जब चले तो हाथ जोड़ के भगवान कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही, भैया
बहना सुनो तो सुनो, वैसे कोई तुम्हारी बात है, हम जो बक रहे हैं वो खाम खाम बक रहे हैं। तुम लोग आराम से बैठे हो इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वरना मेरे मेहनत पे जहाँ आनंद ते कट रही है। तो मैं शाम को भोजन न मिले, सुबह के लिए खेत में काम करा हो जाए, तब तुम्हें पता पड़े कि गरीबी होती क्या है। अबे तो आराम से कट रही है, मम्मी पापा लेके आएंगे कुएं तलाएं, यही जो तुम बातें सरकार रही हो आराम से। इधर सुदामा से भगवान बोले भैया अगर तेरे पास मुसीबत आए ना तो तुम हमारे पास चले आने। लेकिन सुदामा अपने नगर पोरबंदर में जब पहुंचे, बहन जी कचो अगर बात ज्यादा लंबी चौड़ी होए तो उठ के चली जाओ और बत्ते आया। सब लोग शांत है गए, लेकिन तुम्हें चैन ना आए। मैं भाइयों, लेकिन सुदामा की जब शादी हुई है अपने नगर में जाकर के, सुदामा दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। और इतने गरीब हुए भैया बता दूं कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते। अरे दिन वारे बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते। बहुत सुंदर बेटा, कोई किसी लोज को जी भर के आटा दाल न पाते। क्या दशा है भैया। यदि मठा मिला तो नमक नहीं, अरे यदि नमक मिले तो मठा नहीं। सुदामा के लिए अगर नमक मिल जाता है किसी से भीख में तो मट्ठा नहीं मिलता है, और मट्ठा मिल जाए तो बेचारे को डालने को नमक नहीं मिलता है लोग। अरे तो घर मांगे 10 घर मांगे, क्या बदला लोटे भर आटा मिले नहीं। मेरे भैया आज विप्र सुदामा जो है वो दिन प्रतिदिन गरीब हो गए। पूरा पूरा दिन हो जाता है सुदामा को भिक्षा करते हुए, लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिलता है भैया। 6-6 दिन बेचारे के घर में चूल्हे में आग नहीं जलती है। माताओं, सुशीला कहती है महाराज हमने कौन सा पाप किया है जिसके बदले में हम लोग गरीबी पा रहे हैं। एक दिन की बात है, रात्रि का समय है, बेचारे सुदामा सोए हुए हैं और सुदामा सो रहे हैं। सुशीला सुदामा जी के पैर दबा रही हैं, और पैर दबाते समय सुशीला की आंखों से आंसू जब निकले हैं और जब सुदामा के पैरों पर जाकर के गिरे हैं, सुदामा ने पूछा प्रिय क्या बात है, क्यों रो रही हो, आखिर क्या कारण है। सुशीला ने रोकर के जवाब दिया है साजन मेरी एक बात समझ में नहीं आई पिया, जिस दिन से मैंने तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रखा है कभी भर पेट मैंने भोजन नहीं किया पिया। और रोए के मैया एक बात बोली है साजन कि सुशीला रोए रही घर में। भाइयों, गरीबी का दुख वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो।
और करी करे समय अपने की याद। आंखों से जब आंसू आते हैं मैया के गालों को लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं भैया। कोई धीर धरने वाला नहीं है उस दुखिया की। परिवार रिश्तेदार सभी ने ठुकरा दिया है भैया। सुशीला रोए लई घर में खड़ी करे समय अपने की याद। अभागन मैया मरी जाती जब पाप ने कहती है भैया अगर मैं जन्म लेते ही मर जाती ना तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता साजन। अभागन मैया मरी जाती अभागन जब बाप ने हमको नार जाती को किसे आरे हुक मेरे उठे पेट में कर कर समय अपने की याद। सुशीला रोवे घर में करे करे समय अपने की याद। सुशीला बोली साजन हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है भैया। गरीबी क्यों आई बरतार बोली सजन हमने कौन सा कर्म बुरा किया है जो आज तक हम लोग सुख नहीं पा रहे। गरीबी क्यों आई बरतार गरीबी और रूठ गए क्यों हमसे घटता रूठ गए। अरे मड़ैया टूटी घर में बेचारों के पास छुपने को भी कहीं जगह नहीं। लोगों जब बरसात होती है ना तो पूरी बरसात का पानी घर में आता है। सारी सारी रात हो जाती है सुशीला को पानी निकालते। लोगों क्या गुजरती होगी उस दुखिया के दिन पर भैया। अरे मड़ैया टूटी सी घर में करे करे समय अपने की गोविंद भगवान की जय। मेरे भैया सुदामा जी ने सुशीला को लिए समझाया बोले गोरी धीर धर अगर मेरे तेरे किस्मत में सुख होगा तो एक न एक दिन अवश्य सब लोगों को मिलेगा। लेकिन भैया मैं तो एक बात कहूंगा बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। जब इंसान की बन करके बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बनी का निराला ठाठ होता है टूट जाता है बिगड़ी में जो रिश्ता खास होता है। लेकिन भगत जी मैंने तो एक बात सोची है काश अगर सुदामा के पास गरीबी न होती
तो पूरा परिवार उसका होता है। क्यों? कि बनी बनी के सब साथी है, बिगड़ी को नहीं वीर। बिगड़ी में तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा भैया। जिस इंसान ने दुख में समय गुजारा हो भैया, उसे पता होता है कि दुख होता क्या है। कि बनी बनी के सब साथी है, बिगड़ी को नहीं भी। ओरे विधाता तूने कैसी लिखी तकदीर। भैया जब इंसान का काम सही होता है ना, तो गांव का भी ये कह देता है कि वो हमारा इंसान है। लोगों, अगर तुम्हारा काम खराब है तो तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हें अपना भाई नहीं मानेगा। लोगों, बनी बनी के सब साथी है, बनी बनी के सब साथी है, बिगड़ी को नहीं भी। और महेश मौसा जी, ओरे विधाता तूने कैसी लिखी तकदीर। राम निवास मामा जी, बनी बनी के सब साथी है, बनी बनी के सब साथी है, बिगड़ी को नहीं भी। ये स्टाफ वो नहीं है जो समझ रखा है, और बच्चा ही रहते हैं इस स्टाफ में, जवान बूढ़े नहीं रखता हूं मैं। और विधाता तूने कैसी लिखी है और भैया बिगड़ी में छुट जात के रिश्ते नाते हैं। भाइयों, अगर अपना काम खराब है ना भैया, तो रिश्तेदार हमें भूल जाता है। लोगों, जो हमारे काम सही पर रिश्तेदार महीने में 2 बार घर पर आता है, अगर हमारा काम खराब हो जाए ना तो साल में 1 बार भी नहीं आएगा भैया। बिगड़ी में छुट जात के रिश्ते नाते हैं, परिवारी ने छोड़े पराया कहते हैं। जो सगा भाई होता है ना, वो भी ये कह देता है कि वो मेरा भैया नहीं है, मैं नहीं जानता वो किस जगह का रहने वाला है। और अगर तुम्हारा काम सही है तो गांव वाला भी ये कहेगा कि वो मेरे घर के बराबर से है, मेरे बिल्कुल सगा संबंधी है भैया। अरे बिगड़ी में छुट जात के रिश्ते नाते हैं, परिवारी जाए भूल पराया कहते हैं। और सोरन मामा, रिश्तेदार भूल सब जाते,
रिश्तेदार भूल सब जाते, देते न साथ यकीन। और विधाता तूने कैसी लिखी तकदीर। भाइयों, बनी बनी के सब साथी है, बिगड़ी को नहीं भी। और विधाता तूने कैसी लिखी तकदीर। और भैया गरीबी का बोझ वो बोझ होता है लोगों। जिस इंसान ने गरीबी का बोझ उठाया है, जिसने मुसीबतों का सामना किया हो भैया, वो जानता है कि आखिरकार मुसीबत तो होती क्या है लोगों। बनी बनी के सब साथी है, बिगड़ी को नहीं भी। और विधाता तूने कैसी लिखी तकदीर। और भैया कहाँ तक बताऊं लोगों, दुख गरीबी का ऐसा ना आए कभी। मैं तो भगवान से यही विनती करता हूँ, दुनिया को चलाने वाले इंसान की जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन कभी गरीबी मत देना भैया। दुख गरीबी का दुनिया में न आए कभी। और बेटा रोए दे दे प्रभु जी मौत न देवे गरीबी कभी। और भैया पैसे पैसे के हैं यार हजारों, अगर तुम्हारे पास धन दौलत है शोहरत है तो तुम्हारे हजारों मित्र होंगे भैया सोवेश। पैसे के हैं यार हजारों, देख लिया दिल चीर। और विधाता तूने कैसी लिखी तकदीर। भाइयों, संसार में घूम करके देखा है मैंने, जब मैं इस लाइन में नहीं लगा हुआ था भैया, मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज भगवान की कृपा है, आज सब लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग चमकती के घाट होते हैं भैया। अरे बनी बनी के सब साथी है, क्योंकि बिगड़ी में साथ देने वाले कुछ ही चंद लोग हुआ करते हैं। बने काम पर हजारों यार बन जाते हैं, लेकिन बिगड़ी में तो कुछ चंद ही लोग होते हैं जो साथ गरीबों का गरीबी में दिया करते हैं। बनी बनी के
सब साथी है बिगड़ी को नाई पी और बिना तूने कैसी लिखी बोलिए गोविंद भगवान की जय।